हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। और दोस्तों, फिर कहा गया है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका मतलब ऊपर वाले लाइन से समझते हैं। जैसे कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें इस प्रश्न में टैक्सी के किराए के बारे में बताना है। उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। इसका मतलब दोस्तों, आप कोई भी यात्रा तय करते हैं, कितनी भी दूरी तय करते हैं, उसमें से जो सबसे पहला किलोमीटर होगा, आपको उसके लिए किराया 8 रुपया देना है। उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। 1 किलोमीटर तय करने के बाद दोस्तों जितनी भी दूरी बचेगी, उसके लिए आपको प्रति किलोमीटर 5 रुपया देना है। अब दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 किलोमीटर की यात्रा टैक्सी द्वारा तय करना है। अब दोस्तों, इस दिए गए शर्त के अनुसार इसमें से सबसे पहला किलोमीटर जो आपको देना होगा किराया, कितना रुपया देना होगा दोस्तों? 8 रुपया। दोस्तों, टोटल दूरी हमने कितना लिया है एग्जाम्पल के रूप में? 3 किलोमीटर। और दोस्तों, इस दिए गए शर्त के अनुसार जो आप पहला किलोमीटर तय करोगे, वो दोस्तों उसके लिए कितना देना पड़ेगा? 8 रुपया। अब दोस्तों, जब हमने 3 में से 1 किलोमीटर तय कर लिया, तो दोस्तों कितनी किलोमीटर दूरी बचेगी? 3 माइनस 1 यानी 2 किलोमीटर। और दोस्तों उसके लिए कितनी रुपया देना पड़ेगा हमें? 1 किलोमीटर का 5 रुपया। तो दोस्तों 2 किलोमीटर बचा दूरी। तो दोस्तों 2 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 2 into 5, क्योंकि दोस्तों 1 किलोमीटर तय करने के बाद हम जितनी भी दूरी तय करेंगे उसके लिए 5 रुपया किराया है। और दोस्तों कितनी दूरी जाना है? 2 किलोमीटर। इसलिए दोस्तों टोटल रुपया कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 रुपया। अब दोस्तों यदि आपसे टोटल किराया पूछा जाए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इस पहले किलोमीटर का किराया और इसके बाद अगले 2 किलोमीटर का किराया, इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या होगा? टोटल किराया निकल जाएगा। मतलब दोस्तों 8 रुपया प्लस 10 रुपया, 2 into 5 लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 दूनी 10, 8 18। यानी दोस्तों हमारा जो टोटल किराया होगा रुपए में, 18 रुपया हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि कहा गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। फिर दोस्तों कहा गया है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, तो दोस्तों जैसे यहाँ पर 3 किलोमीटर था दूरी, आपकी कितना कह दिया गया? x किलोमीटर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या निकालना होगा? देखिए, टोटल दूरी अब की बार कितनी है? x किलोमीटर। और दोस्तों पहले किलोमीटर का किराया तो फिक्स है, क्योंकि आपको दोस्तों 8 रुपया देना है। तो हम सबसे पहले अलग कर लेंगे 8 रुपया। ये दोस्तों कितने किलोमीटर का किराया होगा? 1 किलोमीटर का किराया। तो दोस्तों ये 8 रुपया है। अब दोस्तों जब हमने 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया दे दिया, तो टोटल दूरी हमारे पास कितनी बची? जैसे जब 3 किलोमीटर था तो हमने दोस्तों 1 किलोमीटर का किराया दे दिया था, तो हमारे पास टोटल दूरी कितनी बची थी दोस्तों? 2 किलोमीटर। ऐसे ही दोस्तों जब हमने x किलोमीटर से 1 किलोमीटर का किराया दे दिया, तो हमारे पास अब दूरी कितनी बचेगी? x में से दोस्तों हम 1 घटा देंगे, क्योंकि हमने 1 किलोमीटर का किराया तो दे दिया है। तो अब टोटल दूरी हमारे पास कितनी बचेगी दोस्तों? x माइनस 1 किलोमीटर। और दोस्तों अब जितनी भी दूरी बचेगी उसके लिए हमें कितना किराया देना है प्रति किलोमीटर? 5 रुपया। तो दोस्तों दूरी कितनी है? x माइनस 1। और दोस्तों 1 किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपया। तो इतने किलोमीटर के लिए कितना किराया होगा दोस्तों? तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2 से 5 में मल्टीप्लाई किया था। अब दोस्तों टोटल किराया दिया गया कितना है? और कुल किराया y रुपया है। इसका मतलब अगर इस किराए को और इस किराए को हम जोड़ दें, तो हमें y रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम 8 को x माइनस 1 इंटू 5 में जोड़ दें, तो दोस्तों हमें टोटल किराया कितना प्राप्त हो जाएगा? y रुपया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें टोटल किराया y रुपया दिया गया है, तो दोस्तों हम इसके बराबर में y लिख देंगे। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो ये पहले किलोमीटर का किराया है और ये x माइनस 1 किलोमीटर का किराया है। और दोस्तों अगर हम दोनों को जोड़ दें, तो दोस्तों हमारे पास टोटल किराया निकल जाएगा। और टोटल किराया कितना दिया गया है? y रुपया।
तो इसलिए दोस्तों हमने एक समीकरण बना लिया इन दोनों को जोड़ के, इसके बराबर में y लिख दिया। अब दोस्तों हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। जैसे 8 प्लस दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई होगा x में तो 5x, और -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू वाई। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 8 में से 5 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 प्लस 5x। दोस्तों y को भी इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 0। अब ये दोस्तों हम क्या कर लें, ये दोस्तों हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है, तो दोस्तों इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिख रहे हैं। मतलब सबसे पहले x वाला टर्म लिख लें यानी 5x, उसके बाद दोस्तों y वाला टर्म, उसके बाद अचर पद इक्वल में 0 लिख दें। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कहा गया था इसके लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। अब दोस्तों इसके आगे कहा गया है कि उसका आलेख खींचिए। मतलब दोस्तों ये जो हमने रैखिक समीकरण बनाया इस दिए गए कंडीशन से, अब हमें इसका क्या खींचना है, आलेख। दोस्तों आलेख कैसे खींचते हैं, सबसे पहले हम इस रैखिक समीकरण का दोस्तों कम से कम दो हल ज्ञात करेंगे, जिससे दोस्तों हमें दो बिंदु मिलेंगे। अब दोस्तों कार्तीय तल पर उन दोनों बिंदुओं को हम दिखाएंगे कि वो कहाँ पर स्थित हैं, और दोस्तों उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, तो दोस्तों एक रेखा बनेगी। वही रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आलेख। अब दोस्तों हम इसका हल ज्ञात करते हैं। तो हल ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले x की कोई वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया x बराबर 1, तो दोस्तों हमें कुछ y का मान प्राप्त होगा। y का मान कितना प्राप्त होगा दोस्तों, इस दिए गए समीकरण में हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 5x है यानी 5 गुणे 1 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0। तो दोस्तों माइनस वाई बराबर माइनस 8, यानी दोस्तों वाई बराबर 8। तो दोस्तों पहला जो हल निकला वो x बराबर 1 है तो y बराबर 8, यानी दोस्तों जो बिंदु लिखेंगे हम क्या होगा, 1,8। ऐसे ही दोस्तों अब हम इसका दूसरा हल ज्ञात करेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमने x बराबर कितना ले लिया, x बराबर 2 ले लिया। अब दोस्तों इस समीकरण में हमें x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो हमारा वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 5 इंटू 2 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों 10 और 3 ये हो जाएगा 13 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी दोस्तों माइनस वाई बराबर माइनस का 13। तो दोस्तों वाई बराबर कितना हो जाएगा, 13। कुल मिला करके दोस्तों हमारा जो दूसरा बिंदु हुआ वो कितना हुआ, 2,13। अब दोस्तों इन्हीं दोनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, कार्तीय तल पर दिखाना है, उसके बाद दोनों को मिला देना है। तो दोस्तों हमने कार्तीय तल बना रखा है। सबसे पहले हम लोगों को कौन सा बिंदु देखना है, 1,8। तो दोस्तों 1,8 कहाँ मिलेगा, x पर कितना मान है दोस्तों 1, और y पर कितना मान है 8। तो दोस्तों x पर यहाँ पर 1 है। अब दोस्तों 1 से ऐसे डॉटेड लाइनें ऊपर की तरफ बनाएंगे, और दोस्तों ऐसे 8 से एक डॉटेड लाइन मिलाएंगे, तो ये दोस्तों जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु क्या हो जाएंगे, हमारा 1,8। तो दोस्तों ये बिंदु हो जाएगा 1,8। ऐसे ही दोस्तों हमारा जो दूसरा बिंदु है क्या है, 2,13। इसका मतलब भुज का मान 2 है, कोटि का मान 13। दोस्तों x का मान 2 है, y का मान 13। तो x का मान 2 है, इसका मतलब यहाँ, और दोस्तों y का मान 13 है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाना है, तो हम ऊपर की तरफ ऐसे ही लाइन ड्रा करेंगे। और दोस्तों 13 है तो 13 से भी एक लाइन ड्रा करेंगे सीधी, एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद की दोस्तों यही बिंदु क्या हो जाएगा, 2,13। अब दोस्तों इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इस दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख। अब दोस्तों ये जो हमें रेखा प्राप्त हुआ इस दिए गए समीकरण से, यही दोस्तों इस दिए गए समीकरण का आलेख कहलाता है। और दोस्तों यदि आप चाहें तो इस रेखा के सामने इस समीकरण को लिख सकते हैं। मतलब हम समीकरण लिख देंगे 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इस रेखा के सामने दोस्तों, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का हल।